है ना। तो ये हमारा ग्राफ रहेगा, रिकॉर्डिंग बताया नहीं किसी बच्चे ने। ये हमारा जो ग्राफ है वो सारे के सारे टुकड़े नीचे की तरफ जो है वो सिंक होते, मतलब सिंक हो जाएंगे, मतलब मैंने बताया था आपको, सारे के सारे जो इंटीग्रल पार्ट है वो टूट टूट के नीचे गिर जाएंगे सब। तो ये हमको हमारा ग्राफ रिसीव होगा। नीचे का जो इसका लोअर पार्ट था वो अपग्रेड होकर के ऊपर आ गया। अब हम नया कंसेप्ट सीखेंगे, और नया कंसेप्ट में तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। देखते कौन बच्चा जवाब देता है। अब हम निकालेंगे y इक्वल टू f ऑफ, इसके ऊपर GIF लगेगा, है ना। तो पहला सवाल तो वही है कि फंक्शनरी क्या होगी, है ना। देखिए, अगर आप अभी फंक्शनरी बता पा रहे हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं इस बात का क्लियरली सिग्निफिकेंस है वो कि आपको कर्वेटरी समझ में आ रही है। अगर आप इसकी फंक्शनरी बता पा रहे हैं तो, और नहीं बता पा रहे हैं तो भाई आपको थोड़ा और अच्छे से समझने की जरूरत है। तो कौन बच्चा इसका ग्राफ की फंक्शनरी बता सकता है ना। चलिए बात करते हैं। सपोज इसको मुझे कुछ भी एग्जाम्पल में जो है कुछ भी लेना पड़ेगा। सपोज ये -5,0 है। सपोज यहाँ पे कहीं मैं -4 ले लेता हूँ, मैं इधर -3,0, यहाँ पे कहीं थोड़े और बड़े बड़े ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं चलिए -4,0, ये आपका -3,0, इधर ले लेते हैं आपका -2,0, इधर ले लेते हैं -1,0, यहाँ पे आपका 1,0, ये यहाँ कहीं आपका 2, इसको 3 ले लेते हैं, कहीं यहाँ पे आपका 4 को, है ना। ये जो वैल्यू है मान लेते हैं चलो 0,5 है, और ये जो नीचे आपका लोअर पीक है, इस लोअर पीक को बोल देते हैं 0,-2 मान लिया। क्या फंक्शनरी होगी, क्या होगा इस ग्राफ में, कोई बता सकता है क्या फंक्शनरी होगी, क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ, कोई बता सकता है, कोई भी, एनीवन। हाँ भाई बताइए, कोई कुछ जवाब दे रहा था कोई। वो फिर सिर्फ जीरो लेकर के नंबर ही रिपीट होगा। ठीक है, आपकी बात सही है। हाँ भाई पार्थ, 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 हाँ। आप बता सकते हो फंक्शनरी क्या रहेगी इसकी, कैसे ये जो है ग्राफ या ये ऑपरेशन कैसे प्रोसेस होगा, कोई आइडिया। सर नहीं। हम्म। वो जो मतलब 1 से आगे जो होगा एक्स एक्सिस पे, हम्म। वो 0 to 1 का जो जो टुकड़ा होगा वही रिपीट होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि x अगर 0 से लेकर के 1 है, तो आपका जो ग्राफ का वो जो टुकड़ा है वही रिपीट होगा। चलिए ग्राफ ठीक है। वही हाँ ठीक है, शाबाश। और आगे, आगे क्या होगा। 1 से लेकर 2 के बीच में वही टुकड़ा फिर से रिपीट होगा। मतलब नहीं 0 से 1 के बीच में जो पार्ट है वही रिपीट होगा वहाँ। नहीं 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 नहीं, ढंग से देखो उसको, ढंग से देखो, ढंग से देखो, है ना, ऐसा नहीं होता है। आप पुरानी ही चीज को दोबारा लेकर के आ रहे हैं, है ना, पर आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि इस बार FP अप्लाई किस पर है। देखो इधर देखो पार्थ, पार्थ समझना इस चीज को। मैंने यहाँ पे जो नंबर इंसर्ट कराया, मैंने जो यहाँ पे मैं 0 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी इंसर्ट करा रहा हूँ, 0 से लेकर के 1 के बीच में इंसर्ट करा रहा हूँ, ये इसको क्या देगा, ये इसको 0 से लेकर के 1 के बीच का नंबर एज इट इज दे देगा, एज इट इज दे देगा। अब मैं इसको 2 से लेकर के या 1 से लेकर के 2 तक के बीच में कुछ भी नंबर इंसर्ट करा रहा हूं, ये तब भी इसको क्या देगा, 0 से लेकर के 1 के बीच के नंबर ही देगा। मैं इसको 2 से लेकर के
3 तक के बीच में कुछ भी इंसर्ट करा रहा हूँ, ये फिर से 0 से लेकर 1 के बीच में देगा। क्यों? यही तो डेफिनेशन है इसकी, फ्रैक्शनल पार्ट। आप 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी नंबर दे दीजिए, ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 से लेकर के 1 ही दे देगा। 1 से लेकर के 2 तक में कुछ भी दे दीजिए, ये 0 से लेकर के 1 के बीच के ही नंबर दे देगा। 2 से लेकर के 3 में कुछ भी दे दीजिए, ये 0 से लेकर के 1 ही दे देगा। इंटीजर डालोगे तो 0 दे देगा। यही तो मतलब है। इसका मतलब क्या हो गया, हमको पता पड़ गई एक बात, इस तरीके से हमको ये जो हमने लॉजिक यहाँ पर देखा, हमको एक बात पता पड़ गई कि इसका क्या पता पड़ गया कि कुल मिलाकर के फंक्शन को, देखिए ये ब्लाइंड है, इसको ये मतलब है कि मुझे क्या मिल रहा है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। बिल्कुल कंप्यूटर वाली कोडिंग ही चलती है यहाँ पे। अगर किसी बच्चे की कंप्यूटर में थोड़ी दिलचस्पी हो, उसको केवल 0 और 1 से मतलब है। 0 और 1 कैसे मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके लिए 0 यस है, तो 0 नो है, और 1 उसके लिए यस है। वही सेम चीजें यहाँ पे चलती है। क्या इसको सिर्फ ये पता है कि मुझे क्या, इसको जो मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग ये आपको वैल्यू प्रोसेस करके दे देगा, और कुछ नहीं पता इसको। हमको पता पड़ गया कि फंक्शन का एक्चुअली जो आर्ग्यूमेंट होना है ना, आर्ग्यूमेंट मतलब जहां से वो वैल्यू रिसीव कर रहा है, फंक्शन को मिलने वाली वैल्यू या फिर फंक्शन का एक्सेप्टर एंड जो है वो केवल 0 से लेकर के 1 के बीच में। इसका मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में ग्राफ हमेशा 0 से लेकर 1 का ही रिपीट होगा। तो मैं 0 मार्क करूंगा और ये 1 मार्क करूंगा, मुझे ये ग्राफ का टुकड़ा मिल गया। मुझे पता है कि यही ग्राफ का टुकड़ा है, वो बार बार। अच्छा, 0 पर कितना होगा, यहाँ पर होलो लगाएंगे, 0 पर ये 0 होगा, 1 पर 0 होगा। सारे इंटीजर पे जैसे x इक्वल टू 2 रखोगे 0, ये 0 हो जाएगा, सब जगह 0 हो जाएगा। और 0 पे कितना हो रहा है, 0 पे ये यहाँ पे हो रहा है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 0,1 है, मान लो। और ये वाला जो नंबर है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए, ये आपका 0,-1 है ना। तो आप शायद यही बोल रहे थे मेरे हिसाब से, पार्थ। हाँ सर, यही बता रहा था। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई एम सॉरी, शायद मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया उस वक्त। रियली सॉरी अबाउट दैट। 1,0, 2,0। शाबाश पार्थ। तो भाई पार्थ ने बिल्कुल सही बात बोला, कोई गलत नहीं बोली। भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। समझ में आई बात, क्या बोला इसने, क्या मतलब आया इस चीज का? हाँ सर। 0 से लेकर के 1 तक का, देखिए ये आर्ग्यूमेंट हमेशा, देखिए जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आपका आर्ग्यूमेंट में लग रहा है, इसका मतलब फंक्शन को तो 0 से 1 ही मिलना है। जो फंक्शन को 0 से 1 ही मिलना है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ग्राफ पॉजिटिव के लिए हमेशा 0 से 1 का ही मिलना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके 1 का ही ग्राफ आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ फिर से यही ग्राफ आ जाएगा आपका, ये 2 तक के लिए भी। इसको भी बाउंड कर देता हूं मैं, यही ग्राफ फिर से आ जाएगा, यही ग्राफ फिर से आ जाएगा। -1 है ना, 1 से लेके, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि ये 1 होगा नहीं तो 1 से लेके छोटा का, ठीक है यहाँ पर भी होलो रहेगा ये। फिर ये ऐसा, और ये 2 से लेके 3 तक के बीच में भी ये 3 है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। यही ग्राफ रिपीट होता हुआ चला जाएगा, यही ग्राफ रिपीट होगा। मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, यही ग्राफ हर जगह आएगा पॉजिटिव में, बार 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 यही ग्राफ आता जाएगा। देखिए जैसे ही 0 देंगे इसको, 0 पे तो 0 रहता है, तो 0 पर ये वैल्यू 1 ले लेगा, 0 ना, क्योंकि अगर x को 0 रखते हैं तो 0 का पार्ट ये 0 दे देता है। 1.9999 तक तो नंबर चलेंगे, मतलब 1.99 तक का तो ग्राफ ही मिलेगा। जैसे ही 1 देंगे फिर से ये 0 आ जाएगा, मतलब ये होलो यहाँ नहीं रहेगा। 1 देंगे तो 0 आ जाएगा ना, 1 देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 पे क्या है 1, तो ये होलो यहाँ नहीं रहेगा, ये है ना, ये यहाँ तो होलो रहेगा, यहाँ तो होलो रहेगा, मगर ऊपर होलो नहीं रहेगा। ये यहाँ तो होलो रहेगा, ये ऊपर होलो नहीं रहेगा। क्यों? देखिए 1 से लेकर के 1.99 तक का ग्राफ ये देगा, फिर जैसे ही 1 होता है ये 0 होता है, तो फिर से 0 वाला यही वाला ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे होलो रहेगा ये, है ना। देखिए ये फर्क है इन दोनों चीज, ये होलो रहेगा, फिर इधर से लेके फिर से इधर और इधर 4 तक के लिए ये सेम यही ग्राफ, फिर से ये इधर होलो आ जाएगा, इधर ये फील्ड आ जाएगा। देखिए अगर सच में अगर ईमानदारी से समझा जाए ना चीजों को, तो कितना इजी है मैथ को पकड़ना। सोहम, कंसेप्ट क्लियर है आपको? यस सोहम,
सोहम, चलिए हाँ सर। समझ में आई ये बात? हाँ चलिए उदय, क्लियर है ये कंसेप्ट? उदय, सर रिपीट कीजिए। रिपीट कर देते हैं। देखिए उदय, पहले तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को देखिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है इसके बारे में, इसका ग्राफ देखिए आप। ये 1 है, इधर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 1 इधर रहता है। जब मैं 0 से लेकर के मैं पॉजिटिव की बात करूं, 0 पर 0 रहता है, 0 से लेकर 1 के बीच में ये ग्राफ आ जाता है। 1 से लेकर 2 तक के बीच में यही ग्राफ आ जाता है, जैसा 0 से लेकर 1 के बीच में। 2 से लेकर 3 तक के बीच में फिर से यही आ जाता है, और 3 से लेकर 4 तक के बीच में फिर से यही आ जाता है। मतलब 0 से लेकर के 1 आप देंगे तो 0.0 पर 0.1 पे यही 0.1 ही निकालेगा, 0.2 पे 0.2 ही निकाल देगा। 1 से लेकर के 2 तक के बीच में भाई 1.1 पे फिर से 0.1 दे देगा, तो ये 1.1 यहाँ होगा, तो जी 0.1 के रिगार्डिंग नंबर दे देगा। 1.5 1.5 पे ऐसे बिहेव करेगा जैसे 0.5 है। तो मतलब आप 1.1 से लेकर 2 तक बोलिए, 2 से लेकर 3 तक दीजिए, 3 से लेकर 4 तक दीजिए। ये हमेशा जो आउटपुट इसका 0 से लेकर के 1 के बीच में आ रहा है ना, वही आउटपुट रिपीट कर रहा है। ये बात क्लियर है या नहीं होता है? मतलब आप चाहे 1 से लेकर 2 की हाँ बात, सर क्लियर है। 2 से लेके 3 तक की बात कीजिए, 4 से लेके 5 तक की बात कीजिए, ये हमेशा 0 से लेकर के 1 इस, ये तो ऐसा ही बोलेगा आपको कि भाई मेरे को तो 0 से लेके 1 ही मिल रहा है हमेशा। तो अब यहाँ देखिए, मैं इसको 0 से लेके 1 दूंगा तो ये 0 से लेके 1 का ही ग्राफ को रिवील करेगा। तो मैंने 0 से लेके 1 में 0 से लेके 1 के बीच का ग्राफ रिवील कर दिया। 1 1 जैसे ही दूंगा इधर से, तो 1 की जगह फिर से ये 0 दे देगा। तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो फिर से 0 वाला 0 इसको 0 दे देगा। तो 0 पर जैसे ही इसको 0 मिलेगा, ये 0 पर कितना हो रहा है यहाँ पे, ये 1 हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे फिर से 1 कर देगा। अब मैं इसको 1 से लेके 2 दिया मैंने, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 दूंगा, देखिए जैसे ही 1 से लेके 2 दूंगा, ये फिर से कैसा आउटपुट दे रहा है आपको, 0 से लेके 1 ही दे रहा है। भाई मैंने 1 से लेके 2 दिया, ग्राफ वही मिल गया मेरे को 0 से लेके 1। मैंने इसको 1 से लेके 2 दिया, मगर इसने मेरे को फिर से क्या दे दिया, जैसा 0 से लेके 1 के बीच का ग्राफ है वही दे दिया। मतलब इसको फिर से 0 से लेकर के 1 के बीच का ही लग रहा है। तो चाहे मैं 1 से लेके 2 दूं, तब भी इसको 0 से लेके 1 ही मिल रहा है। तो मैं 1 से लेके 2 जब दूंगा, तब भी इसको 0 से लेके 1 ही मिल रहा है, तो फिर से यही ग्राफ को रिपीट कर देगा। मैं 2 से लेके 3 दूंगा, तब फिर इसको 0 से लेके 1 ही मिल रहा है, तो ये फिर से आपका 0 से लेके 1 का ग्राफ रिपीट कर देगा। इसका मतलब हर सक्सेसिव इंटीजर के लिए यह आपका 0 से लेके 1 का ग्राफ ही रिपीट कर देगा पॉजिटिव में। समझ में आई बात उदय? हाँ हाँ। चलिए, अब अगर आपको समझ में आई तो अब आप मुझे ये बात बताइए, मैं 0 से लेके माइनस के लिए बात करता हूँ, 0 से लेके -1, फिर से ये आपका यही ग्राफ रिपीट कर देगा। देखिए ना, 0 से लेके -1 के बीच में उल्टे, 0 से लेके -1 के बीच में ये फिर से इसको यही, देखिए मैं 0.1 देता हूँ इसको, तो जैसे ही 0.1 देता हूँ मतलब मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, मैं इसको -0.1 देता हूँ एक्स को। एक्स में मैंने क्या डाला, -0.1, ये आउटपुट में मुझे क्या देगा, -0.1 प्लस 1 करके दे देगा, तो ये कितना दे देगा, 0.9। तो देखिए -0.1 पे 0.9 इधर का नंबर आता है, और वही 0.9 पे भी वही आ जाता है। तो मतलब इधर क्या है, और देखिए इधर क्या है, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, डायरेक्शन देखिए सेम है। जैसा 0 से लेके 1 के लिए बिहेवियर है, वैसा ही 1 से लेके 2 तक के लिए बिहेवियर है, डायरेक्शन सेम है। 0.1 वही है जो 1.1 है, 0.2 वही है जो 1.2 है, वही है। मगर यहां पे डायरेक्शन वाला खेल अलग हो रहा है। कैसे, 0.-1 इसकी डायरेक्शन सेम किसके, 0.9 के। ये ग्राफ तो वही आ रहा है, मगर ये इधर से मतलब -1.9 बोले तो 0.1 है। देखिए ना, इधर से आ रहा है, मतलब ये ग्राफ उल्टे के लिए रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो ग्राफ रिपीट होगा वो कैसा रिपीट होगा, आप बताइए मुझको, कैसा रिपीट होगा उदय? आप बता सकते हैं तो प्लीज बताइए, कैसा ग्राफ रिपीट होगा? अब ग्राफ जो है वो कैसा मिलेगा, बताइए। आपने ही अभी अभी कहा कि यस सर मुझे क्लियर हुआ, और अगर क्लियर हुआ तो आपको ये बताना चाहिए कि अब जो ग्राफ है वो कैसा मिलने वाला है, बताइए, बताइए उदय। ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ऊपर भी ले लेते हैं। उदय आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद
से कनेक्शन ब्रेक हो गया है अभी। हाँ भाई पार्थ, आप बताएंगे कैसा ग्राफ रिपीट होगा? हाँ सर। क्या होगा? सर ये 0 से 1 के बीच में का जो पोर्शन है ना, दोबारा दोबारा। वो ऐसे -1 से पीछे, मतलब 1 से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। दोबारा बोले, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये ग्राफ आना चाहिए ऐसे, ये वाला, ये ग्राफ आना चाहिए ऐसे वाला, ये बोलना चाहते हो आप? हाँ सर, ऊपर वो फिल होगा, नीचे होल होगा। अच्छा, ऊपर फिल्ड होगा, नीचे होलो होगा। चलिए देखते हैं। हाँ भाई दीदी, कैसा ग्राफ आएगा? दीदी, कैसा ग्राफ आएगा? सर हम्म। वो भी मतलब नीचे और ऊपर दोनों में भी मतलब होलो ही होगा। और जब इन हाँ होलो ही होगा। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि नीचे भी नीचे और ऊपर या दोनों तरफ से होलो रहेगा, है ना? देखिए ये बहुत मायने रखती है बातें। आप होलो सर्कल कहाँ ले रहे हो, आप जो है वो डार्क सर्कल कहाँ पे ले रहे हो, ये बहुत मायने रखती है ना? ये ऐसा सोचने वाली बात नहीं सर, कहीं भी लगा दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग कराने के लिए मोर देन सफिशिएंट है उतना, है ना? हाँ दीदी, कैसा ग्राफ रहेगा? पहले तो आप मुझे ग्राफ बताइए। होलो और ये सर्कल तो हम फिर भी डिसाइड कर लेंगे। भाई पार्थ का तो कहना है सर ये ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसा, यही ग्राफ है, सेम डायरेक्शन में रिपीट होता जाएगा। क्या ये सही है क्या? हाँ देखिए, 0 से लेकर के -1 के बीच के नंबर की स्टडी कर रहा हूं। मैंने इसको 0 से लेकर के -1 तक के नंबर दिए, इसको इंसर्ट करा है, ये सारे नंबर मैंने इधर इंसर्ट करा है। तो इस प्रोवाइड कराने की डायरेक्शन क्या रहेगी? जैसे ही 0 दूंगा 0 दे देगा, जैसे ही 0.1 दूंगा, देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही -0.1 दूंगा, ये मुझे क्या प्रोवाइड कराएगा? ये मुझे क्या प्रोवाइड कराएगा? 0.9 पॉजिटिव का, 0.9 प्रोवाइड कराएगा। जैसे ही मैं इसको -0.2 दूंगा, ये मुझे 0.8 प्रोवाइड करा देगा। और जैसे ही मैं इसको -1 दे दूंगा, ये मुझे फिर से, देखिए ना, यही तो हो रहा है, 0.-1 पे ये 0.9 प्रोवाइड करा रहा है, इधर वाला। तो इसकी जो प्रोवाइड कराने की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है। ये मुझे, जब मैं इसको 0 से लेके -1 तक के नंबर दे रहा हूँ, 0 से लेके -1 तक के नंबर दे रहा हूँ, तो ये मुझे आउटपुट कहाँ से दे रहा है? ये मुझे आउटपुट दे रहा है 1 से लेकर के 0। ये था मेरे पास, मतलब 1 से छोटे नंबर दे रहा है और 0 तक में नंबर लेके जा रहा है। मतलब जस्ट इधर इसका कौन सा आउटपुट रहेगा? 1 के कॉरेस्पॉन्ड, देखिए ना, 0 के जस्ट इधर ये 1 हो रहा है, जैसे जैसे कम करता जा रहा है 0, मतलब ये जो आउटपुट है मेरा 1 से लेके 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो मेरे को जो ग्राफ मिलेगा वो 1 से 0 का ग्राफ मिलेगा। इधर जो ग्राफ मिल रहा था वो 0 से लेके 1, ये 0 वाला 1, 0 1 0 1, यही। मगर अब मेरे पास जो इधर से ग्राफ आएगा वो कितना, किसके लिए आएगा? 1 से लेके 0 वाला ग्राफ रिपीट होगा। तो 1 पर कितना था? ये होलो। और इधर कितना था? 0। तो ये ग्राफ रिपीट होगा ऐसा, और ये ऐसा। अब पहले तो ये ग्राफ रिपीट होगा, इसको कर देते हैं भाई, है ना? अभी भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इसमें। ग्राफ ये रिपीट होगा आपका, अभी होलो सर्कल अभी अभी बात करेंगे उस पर। ये ग्राफ रिपीट होगा, है ना? वैसे तो जब मैं बोल रहा हूँ ना कि ग्राफ वही रिपीट होगा, तो बात बनती नहीं है फिर वहां तक की कि कहाँ होलो होगा, कहाँ डार्क होगा, है ना? वो समझने के लिए काफी है उतना। ये 5 है ना, तो 5 पे इधर ऐसा, ऐसा होलो, और ये ऐसे, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा होलो और डार्क की। अब देखो इधर देख लीजिए आपके 1 से जस्ट इधर क्या था? होलो आ रहा था। मतलब देखिए ना, 1 पे इधर की तरफ होलो आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको जैसे ही 0 दूंगा, 0 पर तो भाई ये इधर होलो रहेगा। देखिए इधर ये ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो चुका है, तो जब ये फिल हो चुका है यहाँ पे, तो ये डार्क अभी हो नहीं सकता, वरना दो दो डेफिनेशन हो जाएंगी फिर। तो ये इधर होलो रहेगा, इधर आपका जो है वो फिल रहेगा, इधर फिल्ड रहेगा, इधर होलो हो जाएगा, फिर इधर से फिल हो जाएगा, इधर फिर से होलो हो जाएगा, इधर फिर से फिल हो जाएगा, इधर होलो, इधर फिल, इधर होलो, इधर फिल। या फिर दूसरा देखने का तरीका कि 0 से जस्ट बाद इधर होलो सर्कल आ रहा था, तो इधर भी 0 के जस्ट बाद इधर होलो ही सर्कल आएगा यहाँ पे। ये होलो, ये होलो, होलो 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 सर्कल है सारा। देख लीजिए आप पूरा,
समझ में आया? नीचे हर जगह। पार्थ आपकी गलती ये थी, आपने डार्क सर्कल की पोजीशन गलत बताई थी। आपने मुझे बोला था कि सर नीचे की तरफ डार्क सर्कल होगा, जबकि डार्क सर्कल ऊपर ही रहेगा इस केस में भी। आपको क्लियर है पार्थ, या फिर इस चीज को एक्सप्लेन करना है? प्लीज रिप्लाई कीजिए। क्लियर है सर। चलिए क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। यस भक्ति, क्लियर है आपको? हाँ सर। चलिए, इसके अलावा उदय, स्पेशली झूठ मत बोलिएगा, सही बोलिए। उदय क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट करूं उदय? हाँ सर एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है। क्या नाम है इस बच्चे का? सोहम। सोहम, क्लियर है आपको? आवाज नहीं आ रही है। इसके अलावा निमिष, यस निमिष, आपको क्लियर है? हाँ सर। चलिए, प्रणव प्रताप पाटिल, आपको क्लियर है? प्रणव पाटिल, प्लीज मैसेज से या जैसे भी अपना जवाब दीजिए। क्लियर है? अरविंद, आपको क्लियर है? अमृता नम्रता, क्लियर है? हाँ सर। चलिए, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ग्राफ किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर रिपीट कीजिए। रिपीट तो बेटा मैं वैसे भी करता ही सही। चलो, सबसे पहले तो आप है ना इसको भूल जाइए, आपको क्या मिला है उसको छोड़ दीजिए अभी। आप सिर्फ ये आपको दिया हुआ था। अगर इस तरीके से चलोगे ना, कभी भी गलती नहीं करेगा। ये आप तो ये देखिए कि ये आउटपुट क्या दे रहा है। इसका आउटपुट यहाँ पर है। अगर ये 0 से 1 डालेंगे ना इसके अंदर, तो देखो 0 से 1 डालेंगे तो यही आएगा आपका। ये y इक्वल टू एक्स होता है ना, तो 0 से 1 डालेंगे तो 0 से 1 ही आ रहा है। 1 से लेके 2 डालेंगे, 1 से लेके 2 डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब 1 से लेके 2 तक के बीच में भी इसको 0 से लेके 1 का ही मिल रहा है, ठीक है ना? ये 0 से लेके 1 दिया, ये इसने ग्राफ दे दिया। अब ये ग्राफ कब रिपीट होगा? अब आगे जब 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 इसको 0 से लेके 1 मिलेगा तो यही ग्राफ रिपीट हो रहा है, और हर जगह यही ग्राफ रिपीट होता है। तो 1 से लेके 2 भी देंगे तो भी इसको 0 से लेके 1 मिल रहा है। तो हर जगह इसको सिर्फ ऐसा ही पता है कि इसको 0 से लेकर के 1 तक मिल रहा है। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि ये अगर मैं इसको 0 से लेके 1 देता हूं तो ये यहाँ पे मुझे 0 से लेके 1 दे देता है। यहाँ से लेके 1 से लेके 2 देता हूँ तब भी ये मुझे 0 से लेके 1 ही दे रहा है। देखो ना, आप ये 0 से लेके 1 दिया, ये आउटपुट क्या देगा? ये 1 ही तो है। 0 से लेके 1 के बीच का आउटपुट देगा। 1 से लेके 2 दे रहे हैं तब भी 0 से लेके 1 के बीच का आउटपुट दे रहा है। 2 से लेके 3 दे रहे हैं तब भी 0 से लेके 1 के बीच में। इसका मतलब ये हर दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में ग्राफ जो हो रहा है वो वही आ रहा है जो 0 से लेके 1 के बीच का ग्राफ आ रहा था, वही आपका ग्राफ आ रहा है। और 0 से लेके 1 का जो ग्राफ है उसका आउटपुट क्या है? वो भी 0 से लेके 1 के बीच में। इससे दो बातें क्लियर हो गई। क्या? कि पहले तो इसको कोई भी दो सक्सेसिव इंटीजर दीजिए, कोई भी दो सक्सेसिव इंटीजर दीजिए, ये ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे इसको 0 से लेके 1 तक के नंबर मिल रहा है। और ये आउटपुट भी क्या देगा? 0 से लेके 1। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से लेके 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं इसको कुछ भी देता हूं, मैं इसको 0 से लेके 1 दे रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कि 0 से लेके 1 एज इट इज पास कर देगा। मतलब 0 से लेकर के 1 तक में आउटपुट में ग्राफ जो है वो चेंज नहीं होगा, वो वही ग्राफ रिपीट होगा। मगर बात करूं मैं 1 से लेके 2 तक की, अब मैंने इसको 1 से लेके 2 तक के बीच के नंबर दिए, मगर 1 से लेकर के 2 तक के बीच के नंबर देने देखिए, ये सब 1 से लेकर 2 तक के बीच में, इसको क्या आउटपुट? ये तब भी आपको 0 से लेकर के 1 तक के बीच की तरह ही बिहेव कर रहा है। मतलब इसको कोई भी इंटीजर दे दीजिए आप, दो इंटीजर के बीच में आप 1 से लेके 2 देते हैं तो भी ये 0 से लेके 1 की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इसको क्या लग रहा है? केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। इसको क्या लग रहा है कि इसको 0 से लेके 1 दिया जा रहा है। तो जब इसको 0 से लेके 1 ही दिया जा रहा है तो ये आउटपुट क्या देगा? जो 0 से लेके 1 के रिगार्डिंग आउटपुट दे रहा था वही देगा। और 0 से लेके 1 के रिगार्डिंग आउटपुट क्या है? वो भी 0 से लेके 1 है। इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि चाहे 0 से लेके 1 दीजिए, 1 से लेके 2 दीजिए, ये आपका हमेशा 0 से लेके 1 ही पास कर रहा है। तो मैंने 0 से लेके 1 दिया, इसने 0 से लेके 1 एज इट इज पास कर दिया एफ को। तो एफ 0 से लेके 1 को प्रोसीड करेगा और ये वाला ग्राफ जो एफ का ओरिजिनल ग्राफ है वही दे देगा। 1 से लेके 2 तक के बीच में फिर से ये 0 से लेके 1 वाला ही ग्राफ रिपीट कर देगा फिर से। इसका मतलब आप कोई भी दो इंटीजर दे दीजिए इसको, इसका ग्राफ 0 से लेके 1 वाला ही रिपीट होगा। दूसरी चीज, आप जैसे ही इसको 1 देते हैं ना, 1 पे ये आपका 0 पास करता है, तो जैसे ही मैं इसको 1 दूंगा, 1 पे फंक्शन मुझे किसकी तरह वैल्यू प्रोवाइड कराएगा? 0 की तरह। और एफ ऑफ 0 कितना है? एफ ऑफ 0 देखिए, एफ ऑफ 0 यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये 0 के ऊपर यहाँ वाली वैल्यू दे देगा।
सिमिलरली 2 देंगे तो 2 पर भी 0 ही देगा, जब मैं एक्स्ट्रा 2 रखूंगा तो ये 0 पास कर देगा। तो मतलब हर इंटीजर पे इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पर ये 0 पास करेगा, और एफ ऑफ 0 हर इंटीजर पे 1 आने वाला है, और उसके बीच में 0 से लेके 1 वाला ग्राफ हर बार रिपीट होगा रिपीट होगा रिपीट होगा। ये तो हुआ पॉजिटिव के लिए बात। अब नेगेटिव के लिए आते हैं, 0 से लेके -1 के बीच में। तो देखिए 0 से लेके -1 के बीच में ग्राफ तो यही रिपीट हो रहा है, मगर डायरेक्शन चेंज हो गई। कैसे? 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, ग्राफ की डायरेक्शन सेम है, मगर 0 से लेके -1 ग्राफ अभी भी वही है, मगर फर्क क्या पड़ रहा है? 0.-1 पे ये ग्राफ आपका 0 से लेकर के अगर -1 दे रहे हैं, देखिए ये 0 से लेके 1, आउटपुट क्या है? 0 से लेके 1, समझ रहे हैं ना? ये देखिए ये 0, ये 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है। मैंने 0 से लेके 0 पे कितना होता है? 0, 1 पे कितना होता है? 1 की तरफ जाता है, फिर से 0 होल हो जाता है। तो 0 से लेके 1 के बीच में आउटपुट क्या है? 0 से लेके 1 ही है। 1 से लेके 2 के बीच में आउटपुट क्या है? 0 से लेके 1 ही है। 0 से लेके 1 0, मगर यहां देखिए 0 से लेके -1 के बीच में आउटपुट क्या है? 1 से लेके 0, 1 से लेके 0, और -1 से -2 के बीच में आउटपुट क्या है? अगेन क्या है आपका? वही 1 से लेके 0, ये होलो होता है इधर 1 से लेके 0। -2 से लेके -3 के बीच में क्या है? अगेन वही 1 से लेके 0। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक के लिए, 0 से लेके -1 के लिए सर आप कुछ टिप्स बताने वाले थे। यस, थैंक यू अमृता, मैं अभी बात करता हूं उसके बारे में। इसका मतलब 0 से लेके -1 के बीच में हर जगह हमारा जो ग्राफ होगा उसका आउटपुट, मतलब 0 से लेके अगर मैं 0 से लेकर के -1 या फिर सॉरी -1 से लेके 0 इसमें प्रोवाइड कराता हूं, तो ये इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? देखिए मैंने -1 से 0 लिया है, मतलब हाँ -1 से 0, मतलब मैंने -1 से 0 इसको प्रोवाइड कराया, तो ये इसको तब क्या प्रोवाइड कराएगा? 0 से लेके 1 तक के बीच के नंबर। मगर अगर मैं देखूं तो 0 के जस्ट बाद ये -1 से डिक्रीज होकर के 0 जा रहा है, तो -1 से डिक्रीज होकर के देखिए तो 0 के जस्ट बाद देखेंगे तो ये कितना देगा यहाँ पे? ये आपके ये आपके 1 देगा। देखिए 0 के जस्ट बाद ये 1 वाली आउटपुट दे रहा है, तो 0 के जस्ट बाद 1 के कॉरस्पॉन्ड का ग्राफ मिलेगा, तो ये 1 के कॉरस्पॉन्ड का ग्राफ इधर आ गया। और जैसे 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 0 से लेके -1 तक के बीच में जाते हैं, ये आपका कौन सा ग्राफ रिपीट करता है? आपका ये आपका रिपीट करेगा 1 से लेकर के 0 तक के बीच का ग्राफ। तो ये 1 से लेके 0 का ग्राफ यही ग्राफ रहेगा, मगर उल्टा रहेगा, इस तरीके से आउटपुट आता जाएगा। अब बात करते हैं होलो की। भाई यहाँ पर देखिए एक चीज, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो चुका है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर होलो जो है, देखिए एक लाइन पर एक ही जगह बबल फिल होगा, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। दोनों जगह कर दिया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, वो एक ही पॉइंट पर 2 वैल्यू आ जाएंगी, पॉसिबल नहीं है वैसा। तो या तो फिल यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, दोनों जगह नहीं हो सकता। तो एक तो तरीका यहाँ फिल है तो यहाँ नहीं हो सकता, दूसरा तरीका 0 पर जो होता है वो ऊपर, 1 पर जो है वो होलो रहता है, 1 के बाद ग्राफ जो होता है फिल होना स्टार्ट होता है, तो 1 के बाद इधर ग्राफ फिल होना स्टार्ट हो गया, इधर इस पे होलो रह गया। ये तो ये बात रह गई। आई थिंक आपको अब क्लियर होगा। अभी भी अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, आप जो है रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, 1 या 2 बार रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा इसका। कल हम इसके ऊपर ग्राफ लेंगे, मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर